केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक में बीजेपी नेताओं को जीत के 4 मंत्र दिए। इनमें से एक मंत्र है सपा बसपा के प्रत्याशियों की मदद करना। सूत्रों की माने तो शाह ने 31 अक्टूबर को ग्वालियर में कहा था कि जितना हो सके कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों जैसे सपा बसपा की मदद करो, क्योंकि उनके प्रत्याशी वोट काटेंगे जिससे हमें फायदा मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान। शाह के इस बयान को 1 हफ्ता बीत चुका है, उनकी सलाह का असर भी दिखने लगा है। बीजेपी नेताओं ने इन दोनों दलों के प्रत्याशियों के खिलाफ बयानबाजी लगभग बंद कर दी है, खासकर उन सीटों पर जहां बीजेपी का कब्जा है। एमपी में 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 8 पर बीजेपी काबिज है जबकि 3 पर कांग्रेस। जानकार कहते हैं कि यदि अमित शाह का फॉर्मूला सफल हुआ तो इन सीटों पर जीत हार के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि बसपा और सपा के प्रत्याशी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा बीजेपी को होगा। 3 सीटों से यह समझने की कोशिश करते हैं शाह के फॉर्मूले से कैसे बीजेपी को फायदा हो सकता है। पहले जतारा सीट की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर बंसल कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछला चुनाव बंसल ने महान दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, यह अहम बात है। इस सीट पर भाजपा से पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक और कांग्रेस से किरण अहिरवार मैदान में है। 2018 में बीजेपी ने यह सीट 36,715 वोटों के मार्जिन से जीती थी, क्योंकि सपा को 21,040 और बसपा को 18,349 वोट मिले थे। देव तालाब सीट पर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रही सीमा जयवीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वो पिछला चुनाव बीएसपी से लड़ी थी, उन्हें 43,963 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस 30,383 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। ये चुनाव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गौतम महज 1,080 वोटों से जीते थे। इस बार उनका मुकाबला भतीजे पद्मेश गौतम से है। ऐसे में बीजेपी वोट बंटवारे का फायदा उठाना चाहती है। नागौद की बात करते हैं। ये तीसरी वो सीट है जिससे समझ सकते हैं नागेंद्र सिंह पिछला चुनाव महज 1,234 वोटों से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को हराया था। इस चुनाव में बीएसपी को भी 22,428 वोट मिले थे, जो यादवेंद्र के हारने की वजह बताई जा रही है। इस बार वो बागी होकर बीएसपी से मैदान में है। भाजपा इसका फायदा उठाना चाहेगी। इस बार नागेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने रश्मि सिंह पटेल को उतारा है। इन्हीं 3 सीटों से समझते हैं कि शाह ने जो ये फॉर्मूला रखा है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, क्या आशंका भी हो सकती है। भिंड से संजीव सिंह कुशवाहा बसपा से प्रत्याशी हैं। वो पिछला चुनाव बसपा के टिकट पर लड़कर विधायक बने थे, लेकिन पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अब उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए। एक बार फिर बसपा से मैदान में है। बीजेपी ने यहां नरेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया। संजीव पिछला चुनाव 35,896 वोटों से जीते थे, जबकि भाजपा के राकेश चौधरी 33,211 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। यदि शाह के फॉर्मूले पर भाजपा आगे बढ़ती तो नरेंद्र कुशवाहा को नुकसान हो सकता है। 2 बार बीजेपी से विधायक रहे मुन्ना सिंह भदौरिया सपा के टिकट पर अटेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। दरअसल पिछले चुनाव में भाजपा विधायक अरविंद भदौरिया महज 4,978 वोटों से जीते थे, क्योंकि बसपा ने 16,585 वोट लेकर उनकी जीत का अंतर बहुत कम कर दिया था। अगर इस चुनाव में बसपा के अलावा सपा भी वोट काटती है तो परिणाम बदल सकते हैं। लाहौर विधानसभा से भाजपा के बागी रसाल सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें उमा भारती का कट्टर समर्थक माना जाता है। वो इस सीट पर भाजपा के टिकट पर 2 चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उनका टिकट काटकर बसपा से बीजेपी में आए अम्बरीश शर्मा को टिकट मिला है। जानकार कहते हैं कि रसाल सिंह कांग्रेस को कम, भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में डॉक्टर सिंह 9,073 वोटों से जीते थे, जबकि भाजपा के रसाल सिंह 53,040 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर और बसपा के अम्बरीश शर्मा 31,367 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। कांग्रेस से बगावत कर 39 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 7 को सपा और 5 को बसपा ने टिकट दिया है। एक सीट पर 2 बागी सपा और बसपा से टिकट लाकर कांग्रेस भाजपा के लिए चुनौती है। कांग्रेस के एक बागी को आम आदमी पार्टी से भी टिकट मिला है, जबकि 26 निर्दलीय चुनाव मैदान में है। आमतौर पर देखा जाए तो कांग्रेस के बागी, उनका जो काडर होता है वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, और जो बीजेपी के बागी होंगे वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पर बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी पार्टी किसके खिलाफ है। कई बार यह देखा गया है कि कोई निर्दलीय भी उतरता है या फिर कोई किसी ऐसे दल से भी उतरता है जिसका बहुत प्रभाव मध्य प्रदेश की सियासत में नहीं, तब भी वो अच्छे खासे वोट लेकर आता है। और इसकी वजह है कि आपकी लोकल पकड़ कितनी है। जो बागी होते हैं वो दरअसल ये मानकर चलते हैं कि उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, जनता के बीच में उनकी पकड़ है और वो टिकट के दावेदार थे। लेकिन टिकटों के वितरण के समय बहुत सारे समीकरण काम आते हैं, लिहाजा कई बार इस झगड़े में 3-4 जब उम्मीदवार होते हैं उनमें से किसी एक को टिकट दिया जाता है और ये बगावत होती ही होती है। इसको रोकना असंभव है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। हाँ, दिलचस्प पहलू यह है कि बीजेपी खुलकर कह रही है कि सपा बसपा जो है इनके खिलाफ बोलना बंद कर दो, फायदा पहुंचाना इतना ही है कि इनके खिलाफ बोलो मत।
इनको जितने ज्यादा वोट मिलेंगे ये कांग्रेस के वोट काटने वाले वोट होंगे और इसका फायदा यानी जीत का जो मार्जिन है या जहां पर बहुत कांटे की टक्कर है वहां पर तीन जब प्रत्याशी ऐसे मैदान में होते हैं कि जनता कंफ्यूज होती है और दो एक ही किस्म के, ये सिंपल सी इतनी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो दो जगह पर बढ़ जाए तो बीजेपी का जो प्रत्याशी वो थोड़ा मजबूत स्थिति में आ जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसा भी दिखाई पड़ता है, लेकिन कई जगहों पर बीजेपी का अगर कोई बागी उतरा है या फिर कहीं बीजेपी मजबूत है और वहां पर समाजवादी पार्टी जो है या बसपा जो है अच्छा प्रदर्शन करती तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये दोनों ही तरह की सिचुएशंस को समझने की कोशिश की, लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा सकता है कि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, इनका बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही हो सकता है।